हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो पे। एक और नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जब हम लोग अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क करते थे तो जो भी हमको प्रॉब्लम्स होती थी उस प्रॉब्लम का हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला था और उस सॉल्यूशन के बेस पे हम लोग ट्राई करते हैं आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पर देते रहे। और इसी के बेस पे ये वीडियो आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग को एक प्रॉब्लम होती थी और जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। 3 से 4 महीने के अंदर पे हमारे प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे 6 से 7 हजार कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हुआ था। प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि इतने सारे कैंडिडेट जब हमारे प्लेसमेंट एजेंसी पे 2 से 3 महीने बाद वापस आते थे और बोलते थे कि हम आपके प्लेसमेंट एजेंसी पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, तो वहां पर हमको प्रॉब्लम होती थी डेटा को फिल्टर करने का। मान लिया जाए 6 से 7 हजार कैंडिडेट में से 10 कैंडिडेट मेरे पास अगले महीने वापस आ रहे हैं और उन 10 कैंडिडेट का मेरे को डेटा निकालना है, तो वहां पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था कि भाई इस कैंडिडेट को मैंने कब रिक्रूटमेंट के लिए भेजा था, कब इसका इंटरव्यू हुआ था, इसने पेमेंट किया है कि नहीं किया है और इसका प्रीवियस का रिकॉर्ड कैसा है। इस टाइप का बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग को होती थी। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आपको एक स्ट्रेटेजी देने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो पे 3 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर चीजों को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट है 7 थिंग्स टू बी मेंशन्ड। मेंशन मतलब आपको चीजें मेंशन करना होगा। कहां पर मेंशन करना अभी मैं आपको बताता हूं। और लास्ट पे हमारा रहेगा एक्शन स्टेप, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कैंडिडेट साइट पे जब इनका रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम का जो प्रोसेस रहेगा उस पर आपको कैसे काम करना है और जो 7 थिंग्स में आपको मेंशन करना है वो कहां पर मेंशन करना है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं प्लेसमेंट एजेंसी स्ट्रेटेजी पे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और स्ट्रेटेजी दी जा रही है दोस्तों, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इससे आपका हैक्टिक वर्क रुक जाएगा, क्योंकि हम लोग को इस स्टेप पे काम करने के लिए बहुत ही हैक्टिक हो जाता था और बहुत ही एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता था। यहाँ पर आपका हैक्टिक वर्क भी रुकेगा और जो टाइम टेकिंग लग रहा है वो भी आपका बहुत ही कम हो जाएगा और इजिली से आप कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप अगर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसको जरूर से फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या फिर कुछ न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह रहते हैं, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट के बारे पे मैं बात करूं तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि जैसे हम लोगों ने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं मान लेते हैं, और प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे हमारे पास जॉब्स आए। इस जॉब्स के नोटिफिकेशन को हमारे पास जो अलग अलग कैंडिडेट है उन सभी कैंडिडेट को हम लोगों ने शेयर कर दिया, C1 C2 C3 पे शेयर कर दिया। अब इन लोग क्या करेंगे, अपने ग्रुप सर्कल पे ये जॉब के नोटिफिकेशन को शेयर करेंगे और वहां से फिर हमारे पास न्यू कैंडिडेट्स आएंगे। इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ NC फॉर न्यू कैंडिडेट। अब जो न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं दोस्तों उसको हम लोग एक फॉर्म देते थे। इस फॉर्म पे वो कैंडिडेट अपना जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है भरना रहता था, जैसे नेम हो गया, एजुकेशन हो गया, किस टाइप का स्किल आता है, क्या जॉब चाहिए, कितना एक्सपीरियंस है, ये पूरा हम लोग डेटा लेते थे। और डेटा लेने के बाद हम लोग इसको एक स्लिप कट करके देते थे। ये स्लिप को बोलते थे कि फ्यूचर पे जब कभी भी आप हमारे प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे आएंगे और कुछ नया जॉब का वैकेंसी आप फाइंड करेंगे उस टाइम पे आप ये स्लिप लेकर आइएगा। ऐसा आप भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे आप अगर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो फ्री कर रहे होंगे या फिर आप पे कर रहे होंगे, दोनों ही सिचुएशन पे बता रहा हूं, दोनों ही सिचुएशन पे आपको यहाँ पर उनको स्लिप देना कंपलसरी हो जाता है। आप स्लिप देंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो नया कैंडिडेट मेरे पास आ रहा है वो कैंडिडेट मेरे प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। आप स्लिप देंगे तभी तो वो रजिस्टर कहलाएगा। तो हम लोग बोलते थे कि भाई ये स्लिप हम आपको दे रहे हैं, इस स्लिप को फ्यूचर पे आप जब कभी भी हमारे प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस का सर्विसेज लेंगे तो ये स्लिप को लेकर जरूर आइएगा, जिससे हम लोग आपके बारे पे ज्यादा से ज्यादा जान सके। यही चीज आपको पता चलने वाली दोस्तों कि जब आप स्लिप देंगे कैंडिडेट को तो इस स्लिप पे 7 थिंग्स क्या क्या मेंशन करना होगा, ताकि जब फ्यूचर पे चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 2 महीना हो, चाहे 10 महीना हो, चाहे 5 साल का टाइम ले लो, आप फ्यूचर पे जब कभी भी कैंडिडेट आपके पास रिटर्न आ रहा है उस स्लिप को लेकर और उस स्लिप को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर
सके कि भाई इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो डेटा रखा हुआ है मेरा कहां पर रखा हुआ है। जितने जल्दी से आप उसका डेटा को फाइंड कर पाएंगे उतने ही जल्दी आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो नया कैंडिडेट आया है उसको आप सर्विस दे पाएंगे और यहाँ पर आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट बचेगा इसके डेटा को फाइंड करने पे। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप स्लिप दे रहे हैं कैंडिडेट को उसमें 7 चीजें क्या क्या मेंशन करनी है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट आपका आता है ब्रांडिंग। दोस्तों आप स्लिप दे रहे हैं, स्लिप तो ऐसे कोरे कागज में उठाकर नहीं दे दोगे, उसमें आपको क्या रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग होना चाहिए। ब्रांडिंग में क्या क्या आ सकता है, आपका लोगो आ सकता है, आपका बिजनेस का नेम आ सकता है, बिजनेस का एड्रेस आ सकता है, ईमेल आईडी वगैरह आ सकता है, फोन नंबर हो गया, और यहाँ पर वेबसाइट है तो वेबसाइट को भी मेंशन करिएगा, कुछ टैग लाइन वगैरह है तो उसको भी आप मेंशन करिएगा। जितने अच्छे तरीके से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं उसको करिएगा। सोशल मीडिया के लिंक्स भी वहां पर आप प्रोवाइड करिएगा, तभी तो ये आपका जेन्युइन लगेगा बिजनेस की हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर जो बिजनेस है वो जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है और इनका जो वर्किंग का प्रोसेस है वो एकदम लीगल टाइप का है क्योंकि आपने वहां पर ब्रांडिंग करके रखा है। अगर ऐसी नॉर्मल पेपर पे आप लिख के दे दिए कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा और वहां पर कोई भी चीजें सेटिस्फाई नहीं करेगा कैंडिडेट को। एक चीज आप यहाँ पर और मेंशन करिएगा, जितने भी स्लिप आपके जा रहे हैं उस स्लिप का सीरियल नंबर भी मेंटेन रखिएगा। सीरियल नंबर मतलब क्या हो गया कि पहला नंबर का स्लिप किस हो गया, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे, पांचवे, इस टाइप का आप वहां पर सीरियल नंबर को भी मेंटेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर मंथ पे मेरे कितने स्लिप कट चुके हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे बिजनेस पे कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे बिजनेस में कितने न्यू कैंडिडेट आए हैं। इससे आप अपने बिजनेस के डेटा को मेजर कर पाएंगे और जितना अच्छा तरीके से डेटा को मैनेज करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपके स्लिप पे आपका ब्रांडिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों आपका डेट। मान लिया जाए कोई न्यू कैंडिडेट है वो आपके बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, भाई मुझे जॉब चाहिए इसके लिए, तो किस डेट को उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है उस डेट को भी आप जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों आपका कैंडिडेट कोड या फिर इसको आप बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी। मान लिया जाए महीने में 30 दिन होते हैं और इस पर्टिकुलर 30 दिन पे मेरे पास 300 कैंडिडेट आ जा रहे हैं और इस 300 कैंडिडेट का मैं अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं और मैं इनको अगर कैंडिडेट कोड या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं दे पाता तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपल इनके नेम से वर्क कर रहा हूँ। फ्यूचर पे 300 में से 30 कैंडिडेट भी वापस मेरे पास आते हैं तो नेम से इनको आइडेंटिफाई करना मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर कैंडिडेट कोड या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी भी आप बोल सकते हैं, इसको देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भाई मुझे तो कैंडिडेट का कोड कैसे देना है पता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे बनाना है ये मुझे नहीं पता है। तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने आपको पूरा प्रैक्टिकल गाइड करके बताया है कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे आपको कैंडिडेट के कोड पे कैसे काम करना है। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पहले देखिएगा कैसे कोडिंग में काम करना है, ये चीज आपको क्लियर होगा। एक बार जब आप सीख लेते हैं कि कैंडिडेट को कोड भी कैसे देना है, उनका रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे देना है, तो 300 कैंडिडेट में से 30 लोग भी वापस आपके पास नेक्स्ट मंथ में आते हैं। उनका सिर्फ आप कैंडिडेट कोड या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी देखकर जस्ट जाकर अपने डेटा पे सर्च करेंगे वो नंबर को, तो सडनली से जो ये 30 कैंडिडेट आपके पास आ रहे हैं उनका डेटा आपके पास पूरा डिटेल के साथ आ जाएगा और इजिली तरीके से आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। इससे बहुत ही ज्यादा आपका टाइम बचने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैंडिडेट का नेम। भाई स्लिप आप दे रहे हैं तो उसमें कैंडिडेट का नेम भी तो मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तभी तो पता चलेगा कि भाई कौन से कैंडिडेट को कौन सा स्लिप अलॉट किया गया है। और फिर यहाँ पर आता है आपका फुल एड्रेस। कैंडिडेट का नेम हो गया, कैंडिडेट किस लोकेशन पे रहता है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से लोकेशन से कैंडिडेट मेरे पास आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया फुल एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आप कैंडिडेट से अमाउंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अमाउंट आपका किसका हो सकता है दोस्तों कि स्टार्टिंग में जब आपके पास कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो सकता है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है, कई लोग 2000 रुपए भी यहाँ पर लेते हैं, डिपेंड करता है उनके प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस के अकॉर्डिंग पे।
अमाउंट ले रहे हैं तो आप उसको भी मेंशन करिएगा अपने स्लिप पे, ताकि कैंडिडेट के पास भी प्रूफ रहे कि भाई मैंने इस प्लेसमेंट एजेंसी को इतना अमाउंट पे किया है, तो मेरे पास इसका स्लिप है, तो ये भी उसके पास रहना चाहिए। अगर आप फ्री पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टार्टिंग पे आप बोल रहे हो कि हम आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस चीज को भी आप थोड़ा सा वहां पर मेंशन करिएगा कि फ्री रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है। क्योंकि अगर आप स्लिप उनको दे रहे हैं और फ्यूचर पे वो कैंडिडेट अपने से ही कुछ रुपीस वहां पर डाल दे रहा है और बाद में आके आपको क्लेम कर रहा है, देखिए आप लोगों ने इतना रुपया मेरे से लिया है, या फिर मेरे को इतना अच्छे सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं किए हैं इतना रुपया लेके, तो वहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। तो अगर आप फ्री पे उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस चीज को भी आप मेंशन करिएगा कि आपका फ्री पे रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ है। तो अमाउंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो सब चीज आपको मेंशन करना होगा। 7th पॉइंट आता है दोस्तों आपका सील एंड सिग्नेचर। जब तक से आप अपने बिजनेस का सील नहीं लगाएंगे, सील को बोलते हैं स्टैंप, स्टैंप नहीं लगाएंगे, तब तक से वो प्रूफ कैसे रहेगा, और सिग्नेचर करेंगे तभी तो आपको अथॉरिटी मिलेगा कि हाँ भाई आप अथॉरिटाइज्ड पर्सन है अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे, जिससे सामने वाले पर्सन को, जो कैंडिडेट आपके पास आया है, उसको आप अथॉरिटी दे रहे हैं कि आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये आता है आपका 7th पॉइंट सील एंड सिग्नेचर का। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ लगता है कि और भी चीजें मुझे स्लिप पे मेंशन करनी चाहिए, तो उसको भी आप यहाँ पर जरूर मेंशन करिएगा। जितने ज्यादा तरीके से आप रिटर्न पे वर्क करेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट होगा आपके बिजनेस को आने वाले टाइम पे ग्रो करने के लिए। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है कि इम्प्लीमेंट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने टाइम जो प्रोसेस रहेगा उस चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया हूँ। आने वाले टाइम पे हम लोग और भी इस पे स्ट्रेटेजीज आपको देने वाले हैं। कमेंट करिए दोस्तों हमारे लाइव क्लास के लिए, जितने जल्दी कमेंट आएंगे उतने जल्दी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइव क्लास लाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट एंड ग्रो करिए दोस्तों अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।